नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पहली बार जाति जनगणना का नया डेटा सामने आया है। आजादी के बाद पहली बार किसी राज्य ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं और ये राज्य बिहार है। बिहार में कितने ब्राह्मण हैं, कितने राजपूत, कितने कुम्हार, कितने यादव, कितने कोयरी, कितने भूमिहार, कितने कायस्थ, ये सारी जानकारी अब आंकड़ों के रूप में सामने आ गई है। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जो कि 63% है। सारी जातियों के बीच पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है और इस 63% में भी सबसे ज्यादा 36% आबादी अति पिछड़ा वर्ग की है। क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद अब बिहार की राजनीति बदल जाएगी? क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद 2024 की लड़ाई भी जाति के हिसाब से ही लड़ी जाएगी? हम आपको बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े बताएंगे। इस डेटा के आने के बाद किस तरह की सियासत शुरू हो गई है, ये भी बताएंगे। बीजेपी और जेडीयू के बीच सियासी वॉर पलटवार भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बिहार की जाति का पूरा अंकगणित दिखाते हैं। अब आपको जाति किस परसेंट, कौन सी जाति कितने प्रतिशत है वो आपको बताते हैं। अनारक्षित 15.52%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा है 1.68%। तो ये वो जनजातियों का प्रतिशत है जो हमने आपको बताया, जो इस वक्त बिहार की जाति जनगणना में सामने आया है। बिहार के जाति समीकरण में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी कितनी है, यह भी हम आपको दिखाते हैं। जाति जनगणना की रिपोर्ट के हिसाब से यादवों की आबादी 14.2% है। इसके बाद आते हैं कोयरी, जो है 4.2%, कुर्मी 2.8%, तेली 2.8% और बनिया जाति की आबादी 2.31% है। वहीं अगर बिहार में सवर्णों की बात करें तो ब्राह्मण 3.65% है। इसके बाद आते हैं राजपूत। बिहार में राजपूतों की आबादी 3.45% है। बिहार में भूमिहार जाति भी काफी ज्यादा अहम है। जातिगत जनगणना के हिसाब से बिहार में इस वक्त भूमिहार 2.86% है। वहीं कायस्थों की आबादी 0.6% है। तो बिहार का ये जाति जनगणना में स्वर्ण आबादी कितनी है वो हमने आपको बताया कि ब्राह्मणों का प्रतिशत, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ, इनका प्रतिशत कितना है। दरअसल बिहार के इस जाति सर्वे को लेकर लगातार विवाद उठ रहा था, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट से जब हरी झंडी मिल गई उसके बाद से बिहार सरकार ने अपने जाति जनगणना को शुरू किया। अब हम आपको एलईडी के जरिए बताएंगे कि किस तरह ये पूरा जो जातिगत जनगणना है वो किस तरीके से बिहार के जाति जनगणना के सेंसस में सामने आई है। देखिए, बिहार का जो जाति गणित है उसमें दलित आबादी, जिसमें मोची और रविदास आते हैं, वो 5.25% है। मुसर की बात करें वो 3.08% है और पासी आबादी 0.98% है। तो ये जाति जनगणना में जो दलित आबादी है उसमें जो कैटेगरीज हैं उनका प्रतिशत इतना सामने आया है, जो कि दलित आबादी का ये प्रतिशत है। तो ये बिहार की जाति जनगणना में अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनको किस तरीके से डिवाइड करके क्या क्या प्रतिशत उनका सामने आया है, ये वो आया है। वहीं बिहार में कई ऐसी जातियों का डेटा भी है जो अब तक सामने आया है जिनका नाम आपने सुना तक नहीं होगा। इसमें कई ऐसी छोटी छोटी जातियां शामिल हैं जिसमें अब्दल 0.087% है, अमात 0.2182% है। इसके अलावा कागजी में कहे तो 0.001% है। कबार जो है वो 0.0096% है। इसके अलावा किसान 0.0387%, कादर 0.0139%, कोल 0.013% और कुरारियार 0.0177%। यानी कि ये वो जातियां हैं जो कि बिहार में आपने चाहे जिनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वो भी इस जाति जनगणना के सर्वे में सामने आई हैं। इसके अलावा अब्दल की बात की जाए तो 0.08% है, अघोरी 0.0069%, अर्दरकवी 0.0236%। इसके अलावा असुर और अगरिया 0.0059% और साथ ही साथ कोस्ता 0.0003%। यानी कि ये वो जातियां हैं जो बिहार में बेहद कम संख्या में है, लेकिन इस जाति जनगणना में इनका भी आंकड़ा कुछ इस तरीके से सामने आया है। दरअसल बिहार सरकार का कहना है कि ये जाति जनगणना कराने का मुख्य मकसद यही है कि जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं का लाभ इन जातियों तक पहुंच पाए, जो भी जातियां जो भी योजनाएं जिन जिन जातियों के लिए बनी हैं। इसके अलावा बिहार में कई और छोटी जातियां भी हैं जिनके आंकड़े अब सामने आए हैं, जिनमें दर्जी, ईसाई, ओबीसी, इटाफरोस जातियां शामिल हैं।
अगर दर्जियों की आबादी की बात करें तो बिहार में दर्जियों की आबादी इदरौसी जो है वो 0.2522% है। इसके अलावा ईसाई हरिजन 0.0074%, ईसाई ओबीसी 0.0068%, साथ ही साथ गधेड़ी इटाफरोज ये 0.0072% है। साथ ही साथ कसाई मुस्लिम 0.1024% है। यानी कि वो जातियां हैं जो बिहार में शायद आपने बहुत छोटी जातियां हैं जिनका शायद आपने नाम ना सुना हो, जो इतने आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन अब उनके भी आंकड़े कुछ इस तरीके से सामने आए। वहीं इसको लेकर लगातार बीजेपी और बिहार की सरकार में कुछ इस तरीके से वाद विवाद भी हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि पूरे तरीके से ये जो जाति जनगणना है ये आई वॉश है। वहीं अगर बिहार की जाति जनगणना की बात करें तो इसमें कुल 214 जातियां शामिल हैं। अगर डिटेल में बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति के अंदर 22 जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति के अंदर 32 जातियां हैं, पिछड़ा में 30 जातियां हैं। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 113 जातियां हैं और सवर्णों में 7 जातियां हैं। यानी कि हर एक वर्ग में कितनी कितनी जातियां हैं उसका भी एक आंकड़ा अब इस जाति जनगणना के जरिए सामने आया है। तो जो वर्ग है वो उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि अनुसूचित जाति में 22 जातियां, अनुसूचित जनजाति में 32, पिछड़ा में 30 और इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा में 113 जातियां हैं और साथ ही साथ सवर्णों में 7 जातियां हैं। तो कुछ इस तरीके से जो डिवीजन है वो इस जाति जनगणना में सामने आया। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार में नए जातिगत जनगणना के हिसाब से किस धर्म की यहां पर कितनी आबादी है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुओं की। हिंदुओं की आबादी 81.99% है, यानी कि सबसे ज्यादा जो आबादी है वो हिंदुओं की है। इसके बाद मुसलमान आते हैं जो 17.70% है, ईसाई 0.057%, सिखों की आबादी 0.01%, बौद्ध की आबादी 0.08%, जैन 0.009% और साथ ही साथ जिनका कोई धर्म नहीं है उनकी आबादी 0.0016%। यानी कि इनमें सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, दूसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं और तीसरे नंबर पर ईसाइयों की आबादी है। तो ये जाति जनगणना में किस किस धर्म की क्या क्या आबादी है वो भी सामने आया। अगर नए आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बिहार का MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर जो कि बहुत ज्यादा अहम है, इनकी आबादी बिहार की कुल आबादी का 31.9% है। यानी कि अगर आप मुस्लिम और यादव इन दोनों के फैक्टर्स को, इन दोनों की आबादी को जोड़ दें तो 17.7% और 14 को अगर हम ऐड कर दें तो जो टोटल है वो 31.7% आता है। वही कुर्मी और कुशवाहा इन दोनों की आबादी को जोड़ दिया जाए जो कि 2.8% और 4.2% है, उनका टोटल 7% आता है। यानी कि जो MY फैक्टर हमेशा बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा हावी रहता है, जिसमें कहा जाता है कि मुसलमान और यादव फैक्टर जिसके पास आ गया उसको बिहार में एक तरीके से कहें बढ़त मिलती है, ऐसे में उनकी आबादी 31.7% है। बिहार में पिछड़ा वर्ग के बाद सबसे ज्यादा कोई अहम है तो वो है सवर्ण। ये बिहार में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ी ताकत है। नए जातिगत जनगणना के रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो बिहार में सवर्ण, वैश्य और कुशवाहा ये कुल मिलाकर इनकी आबादी 22% आती है। यानी कि सवर्ण जो 15.5% है, वैश्य जो 2.3% है, कुशवाहा 4.2% है और इनका अगर टोटल किया जाए तो ये 22% आता है। यानी कि जो मुस्लिम यादव फैक्टर था उससे थोड़ा कम है, लेकिन ये बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक बिहार में है। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद अब से थोड़ी देर पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। सीएम आवास पर अब से थोड़ी देर पहले दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। हमारे साथ इस वक्त पटना से नीतीश चंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। नीतीश, अब ये पूरा जो जाति जनगणना सामने आ गई है और इसको एक बड़ा मौका ये भी बताया कि एक बड़ा अवसर है क्योंकि गांधी जयंती के मौके पर ये सामने आया, ये नीतीश कुमार ने कहा। तो अब इस पूरे मामले पर जो मीटिंग होने वाली है दोनों नेताओं की, उस मीटिंग में भी क्या होने वाला है और अब इसको लेकर बिहार की राजनीति से क्या क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, जाहिर है जैसे ही आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं उसके बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पटना पहुंचे हैं, उनसे भी मुलाकात होगी।
तो आने वाले दिनों में अब आगे इस आंकड़े को लेकर राजनीति कैसे होनी है, उसकी दिशा क्या होगी, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे 24 को लेकर तैयारियां की जाए, किस तरह से बीजेपी के हिंदुत्व के मुकाबले जातीय समीकरणों की जो राजनीति है उसको हावी किया जाए, ये सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर अब निश्चित रूप से महागठबंधन की कोशिश होगी कि आगे उस पर चला जाए। अभी किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरह से पहले ही से इस बात का अंदेशा था कि जातीय गणना के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद एक नई तरह की सियासत देखने को मिलेगी। यदि आप इसको ऐसे देखें कि जो मंडल की राजनीति है उसको एक बार फिर से लाने की कोशिश होगी, तो कमंडल बनाम मंडल का जो मुकाबला है वो शायद आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन जातियाँ किसके साथ जाती हैं। अब इसको लेकर कैलकुलेशन शुरू हो गए हैं। अब चूंकि आंकड़े बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल ताज़े आंकड़े हैं, हालांकि जो पहले से आंकड़े चल रहे थे उनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके आधार पर कैलकुलेशन चल रहा है। बीजेपी के साथ कौन कौन सी जातियां जाएंगी, जो आरजेडी का एक बेस वोट है एमवाई का वो कितना होगा, तो इन सबों को जोड़कर देखा जा रहा है। और हर कोई अपनी अपनी बातें कह रहा है। सम्राट चौधरी से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि 30% यदि आरजेडी के साथ है तो 70% हमारे साथ है। तो आंकड़ों को लेकर जो है अब बयानबाजी चल रही है और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जब इसको लेकर दावे होंगे, क्या आरक्षण को लेकर बातें कही जाती है, हिस्सेदारी को लेकर क्या बातें कही जाती है, कौन किस तरह के दावे करता है, ये सब चीजें आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगी। बिल्कुल नीतीश, आपने कहा कि ज्यादा अंतर नहीं है पहले का जो जाति या पहले की जिस तरीके से जातियां देखते आए हैं, लेकिन अब ये क्योंकि एक टेबुलर फॉर्म में सामने आ गया है कि कितनी कितनी किसकी फीसदी कौन कौन सी जाति है, कितना अंतर आपको और ज्यादा इसमें लगा है? क्या कुछ ऐसा फर्क है जो चुनाव में इफेक्ट डाल सकता है? क्या आपको कुछ लगा ऐसा जातीय जनगणना में कि कुछ ऐसा डिफरेंस आने वाले चुनाव में, चाहे वो बिहार का असेंबली इलेक्शन हो जब भी होगा या फिर लोकसभा इलेक्शन है, उसमें कुछ फर्क पड़ सकता है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आंकड़े तो ठीक है अपनी जगह हैं, लेकिन अब पहले के दौर की जो राजनीति थी उससे कितना फर्क आएगा ये दिख रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार का जो अपना बेस वोट माना जाता है, लव कुश, कुर्मी, कोयरी और उसके साथ जुड़ी जो धानुक पार्टी है, अब ये नीतीश कुमार के साथ मानी जाती है। अति पिछड़ी जातियां 36% आबादी। नीतीश कुमार ने 2005 में लालू यादव से इस वोट बैंक को छीना और यही कारण है कि लालू यादव तब से सत्ता से बाहर हैं। लेकिन 2014 में जब मोदी आए उसके बाद से अति पिछड़ी जातियां जो हैं वो बीजेपी की तरफ भी झुकी हैं। और अब नीतीश कुमार जब से ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा, तब ये देखना है कि उस स्थिति में अति पिछड़ी जातियां क्या नीतीश कुमार के साथ बनी रहती हैं या फिर वो बीजेपी के पाले में आ सकती हैं। क्योंकि 2005 में नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ ही इन जातियों को अपने साथ जोड़ा था। तो गैर यादव जो ओबीसी जातियां हैं वो नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार के नाम पर जरूर उनके साथ रही हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार खुद ये कह रहे हैं कि 25 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा, तो ऐसे स्थिति में क्या ये जातियां नीतीश कुमार के साथ बनी रहेंगी या ये बीजेपी के साथ आएंगी? दूसरी बात की जो लवकुश जो जाति है, लवकुश नीतीश कुमार का एक बेस वोट रहा है और ये माना जाता है कि नीतीश कुमार की पकड़ रही है। लेकिन बीजेपी ने कई नए प्रयोग किए, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी साथ आ चुके हैं। और फिर वही सवाल उपेंद्र लवकुश के साथ भी है कि क्या आरजेडी का नेतृत्व, तेजस्वी यादव का नेतृत्व, लालू यादव का नेतृत्व लवकुश को मंजूर होगा? तो ये ऐसे सारे सवाल हैं जिसके बाद ये सारे जो जातीय आंकड़े हम आप जोड़ रहे हैं ये बिगड़ सकते हैं। अब देखिए 36% की आबादी यदि बीजेपी के साथ एक बड़ा हिस्सा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण है वो बदल जाएंगे। मोटे तौर पर जरूर नीतीश कुमार की पकड़ रही है अति पिछड़ी जातियों में, लेकिन जो समीकरण है बिहार का उसमें एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा चुके हैं, बीजेपी का जो एनडीए का समीकरण है उसमें कई नए साथी जुड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात खत्म हो चुकी है, मैं आपको नई जानकारी दे दूं, और नीतीश कुमार गांधी मैदान में गांधी संग्रहालय में एक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। अभी से थोड़ी देर में नीतीश कुमार का काफिला यहाँ पहुंचने वाला है। कुछ देर में बैठक खत्म होगी, बैठक से क्या निकलकर सामने आता है ये भी आप हमें जानकारी दीजिएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं बिहार की जाति जनगणना के आंकड़ों के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश भर में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि हमने जाति जनगणना पर जो कहा था वो उन्होंने किया है। सुनिए तेजस्वी यादव ने इस पर क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं
तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में एक सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो हमारा ये मांग होगा, और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराया जाए। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचे, इसीलिए ये जाति सेंसस कराया गया है। और इसके अलावा इंडिया अलायंस की भी ये मांग है कि बाकी के राज्यों में भी ये होना चाहिए। नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, ये तेजस्वी यादव ने कह दिया कि सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लिए इस सेंसस को लाया गया है, लेकिन क्या इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना ही है? क्योंकि ये लगता तो नहीं है, इनका कहना है कि बाकी राज्यों में भी कराया जाए। तो एक तरीके से कहें चुनाव की तैयारी अब कर ली जा चुकी है इन सेंसस के जरिए, ताकि पता चल पाए कि कौन सी जाति कितनी है। जी हाँ, बिल्कुल, कहने को लगातार यही बातें कही जा रही हैं। और देखिए, इसलिए जब मामला कोर्ट में गया था उस समय भी सरकार की तरफ से यही दलीलें दी जा रही थी कि हम ये सर्वे जो है इसलिए करा रहे हैं ताकि हम जो अलग अलग जातियों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका उसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हर किसी को मालूम है कि ये राजनीतिक मकसद भी इस जातीय गणना का है। और जाहिर है, अब जो आंकड़े आए हैं और उसमें जो बातें आई हैं उसके आधार पर आने वाले दिनों में जो राजनीति होगी वो देखने को मिलेगी। हालांकि जो आंकड़े आने वाले थे उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि जो आर्थिक पक्ष है, जो आर्थिक सर्वे है, उसको भी रखा जाएगा कि किन जातियों की स्थिति पहले से बेहतर हुई, किन की खराब हुई। जाहिर है, तभी आप इस बात का मूल्यांकन कर सकेंगे कि हमको किस जाति के लिए क्या योजनाएं बनानी है। लेकिन वो चीज़ें आज नहीं आई हैं। हमने ये सवाल पूछा भी था, तब ये कहा गया कि जब आने वाले दिनों में जो दूसरी रिपोर्ट आएगी, अभी तो पहली रिपोर्ट आई है, जब बाकी हिस्सा आएगा उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखना ये है कि वो कब आती है, उसमें समय लगता है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार शुरू से इसी पक्ष में चल रही है, इसी लाइन पर चल रही है कि हमारा मकसद है गरीबों के लिए, जो पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम इन आंकड़ों के जरिए उनकी मदद कर सकेंगे। बिल्कुल, आंकड़ों के जरिए मदद कर पाए, लेकिन पर्दे के पीछे की राजनीति कुछ और ही है, जो कि अब आने वाले चुनावों में साफ तौर पर उजागर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।